मुंबई से पंचमलाल गुप्ता हूँ और ये हर साल जो आयोजन होता है उसमें भी मैंने ब्लड डोनेट किया था और इच्छा हो रही है कि एक बार और ब्लड दूँ, लेकिन अभी हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर 3 महीने तक देना नहीं है, इसलिए मजबूरी है। और बहुत मज़ा आ रहा है सर देश के लिए काम करने के लिए। जय आरसीएम सर। बहुत सारे हमारे जितने भी साथी आए सब इंटरेस्टेड है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए सर भी बोले 500 यूनिट का ये है, तो इसलिए 500 का हो पाएगा। अगले टाइम सर से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए और कम से कम 5000 लोग अगले टाइम में हम लोग आएंगे और सब लोग ब्लड डोनेट करेंगे। जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आरसीएम परिवार को गर्व है अपने एक अनुष्ठान पे जो ब्लड हेल्पलाइन के नाम से चालू किया गया है, जिसमें देश भर के हजारों साथी इसमें शामिल हो चुके हैं। ताज़ा रक्त की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कहीं भी तत्पर रहते हैं और कई साथियों की, कई लोगों की हम मदद भी कर चुके हैं। अपने स्तर पर जहाँ जहाँ भी आप ये कैंप लगा सकते हैं ब्लड देने के लिए, वो कैंप लगाएं। और अगर कैंप लगाने की स्थिति नहीं बन रही हो तो कम से कम ब्लड हेल्पलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराकर इस अनूठे कार्य में, इस सेवा कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। आपने बहुत बार आरसीएम सेवा के बारे में जाना होगा, लेकिन ये आरसीएम सेवा एक तरीके की सेवा नहीं है। जिस तरीके से आपने केवल रक्तदाता डोनेशन का भर आपने देखा होगा और आपने वृक्ष वृद्धि अभियान देखा होगा, लेकिन आपने बहुत सारे अभी सेवा के अपडेट आपने नहीं देखा होगा। आज मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ये बताने वाला हूं कि हमारे आरसीएम सेवा में कितने सारे अपडेट हो चुके हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन में आ जाते हैं, आरसीएम एप्लीकेशन में आ जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आरसीएम सेवा का एक बहुत बढ़िया लोगो आ चुका है। तो आप इस डिटेल में आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास दिखाई देगा कि आरसीएम का पूरा सिस्टम दिखाई देगा, किस तरीके से इन्होंने परिवर्तन किया है। और सबसे मेन होगा आरसीएम सेवा हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, यानी हम केवल कहा जाए तो हम केवल बिजनेस पर्पस से इस काम को नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि हम नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं सर। तो उसमें क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं, आरसीएम में क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं, क्या क्या सेवाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है, वो सब चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम जानते हैं, आरसीएम बोलती है कि आरसीएम में हम न केवल व्यवसाय सफलता को महत्व देते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आरसीएम समाज को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहल का उद्देश्य एक बेहतर भारत का निर्माण करना है। हमारे CSR कार्यक्रम पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन और सामुदायिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पर केंद्रित है। इन पहलों के माध्यम से हम समाज के सभी स्तरों पर विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। ये नए भारत का निर्माण के बारे में ये आरसीएम की सोच है, नए भारत के निर्माण की सोच है। और वो आगे लिखते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी गतिविधियों के माध्यम से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दें, बल्कि सामाजिक और पर्यावरण जिम्मेदारी को भी निभाना है। तो सबसे पहला जो इन्होंने कहा जाए तो संगठन बनाया है, पहली सेवा जो CSR के तहत जो गतिविधियां होती हैं, वो पहला है रक्तदाता संगठन, यानी ब्लड डोनर कम्युनिटी का इन्होंने बढ़िया तरीके से संगठन बनाया है। और इसमें क्या क्या बताया गया है देखिए, आपातकाल में रक्त के अभाव में होने वाली मृत्युओं की रोकथाम के लिए
इन्होंने क्या बताया उसमें, आपातकाल में रक्त के अभाव से होने वाली मृत्युओं की रोकथाम के लिए रक्तदान हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत एक रक्तदाता संगठन बनाया गया, जिससे जुड़कर आप रक्तदाता के रूप में जरूरतमंदों को ताजा रक्त दे सकते हैं और आवश्यकता के समय रक्त की मांग भी कर सकते हैं। दे भर नहीं सकते, आप उनसे ले भी सकते हैं। ये एक ऐसा पावरफुल संगठन बनता जा रहा है। अब तक 18,000 लोगों ने इस जीवन बचाने के पहल को समर्थन देने के लिए भारत भर में रक्तदाता के रूप में पंजीकरण किया है। और इसका एक छोटा सा वीडियो है, आप वो छोटा वीडियो देखिए, टीसी सर क्या बोल रहे हैं इस रक्तदाता संगठन के बारे में। जय आरसीएम। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व और खुशी है कि आरसीएम ने एक ब्लड हेल्पलाइन, एक समाज सेवा का बड़ा मिशन प्रारंभ किया है। और इसकी आवश्यकता क्यों हुई है कि कई बार क्या होता है, मरीज को ताज़ा रक्त की आवश्यकता होती है और ताज़ा रक्त अगर नहीं मिल पाता तो जान तक भी चली जाती है। तो हम सब मिलकर एक ऐसा बड़ा संगठन बना सकते हैं हिंदुस्तान के हर जगह हैं, लाखों लोगों की संख्या में, जो उस रक्त को उपलब्ध करा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर इस पुण्य के भागीदार बने और अपना रजिस्ट्रेशन इस हेल्पलाइन में कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये वीडियो देखा, और आरसीएम सेवा गतिविधि नंबर 2, महिला स्वच्छता अभियान। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक महिला और लड़की अपनी मासिक धर्म को बिना किसी शर्त या बाधा के प्रबंधित कर सके, जिससे उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का मौका मिल सके। हमने पूरे देश में, पूरे भारत में 3,000 से भी अधिक अभियानों के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक महिलाओं के साथ मिलकर काम किया है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा सेवा कार्य चल रहा है। कोई कंपनी ऐसा नहीं सोचती सर कि हम भारत को बदलें, हम एक समाज को बदलें। महिलाओं की जो समस्या है उनमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। महिलाएं हमारी कंपनी में जुड़ी हैं, नहीं जुड़ी, डजंट मैटर। हमें इस भारत का नया निर्माण करना है तो हमें इस तरीके की गतिविधियां करना चाहिए। ये आरसीएम की सोच, ये केवल पैसा कमाओ और पैसा बचाओ के बारे में नहीं सोच रही। आप सोच के देखिए, भारत की लीडिंग कंपनी है ना, इसलिए ये इतने अच्छे कार्य कर रही है। इन अभियानों के माध्यम से ये बोलते हैं, आरसीएम बोलती है कि इन अभियानों के माध्यम से हमने मासिक धर्म से संबंधित रूढ़िवादी सोच को बदलने का प्रयास किया है। गांव में सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि लड़कियां मासिक धर्म के दौरान भी आत्मविश्वास के साथ स्कूल जा सकें और ड्रॉप आउट की दर कम हो सके। ये सोच है आरसीएम की। यह पहल महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में सहायता करती है, जिससे उनकी शिक्षा और जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होता है। तो इतने बढ़िया बढ़िया अपडेट आ रहे हैं। और अगली गतिविधि जो आ रही है आरसीएम की ओर से, वृक्ष वृद्धि अभियान। कितनी गर्मी हीट हो रही है और इस गर्मी में हमें वृक्ष लगाना चाहिए, तभी अच्छा मानसून बनेगा और तभी हम कहीं ना कहीं इस ग्लोबल वार्मिंग को मदद कर सकते हैं। तो क्या कहती है आरसीएम, इसके बारे में जानते हैं। आज के समय में वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण हीट वेव, वायु प्रदूषण और बीमारियों का प्रसार बढ़ रहा है। यह खाद्य सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और विस्थापन को भी प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता के तहत हमने वृक्ष वृद्धि अभियान शुरू किया। कितना बढ़िया काम शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत के सभी राज्यों में लोगों को अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, ताकि वनों की कटाई, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान हो सके।
इस अभियान के माध्यम से हमने अब तक पूरे भारत में 47,000 पेड़ लगा दिए। सर सोच के देखिए, 47,000 आरसीएम ने पेड़ लगा दिया। कौन सी कंपनी ऐसा कर सकती है, आप सोच के देखिए। और हमारा लक्ष्य है कि अब हम यह अभियान लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करें और एक स्वस्थ और स्थायी भविष्य का निर्माण करें। तो इतनी बढ़िया जागरूकता फैला रहा है आरसीएम, और अगली गतिविधि आप देख के ना हैरान रह जाएंगे कि ऐसी भी गतिविधि कोई सोच सकता है, ऐसा भी सेवा कोई सोच सकता है कि लोगों के लिए जान बचाने के लिए। और वो सेवा की गतिविधि है एम्बुलेंस को मार्ग दो जागरूकता अभियान। ये कोई कंपनी नहीं सोच रही सर कि अभियान इसमें काम करेगा। एक गाड़ी के लिए रास्ता देने के लिए तो सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं। लेकिन आरसीएम अपना दायित्व निभा रही है। और आरसीएम क्या कहती है इस जागरूकता अभियान के बारे में? बोलती है कि भारत में ट्रैफिक जाम सामान्य है। आम जनता के बीच एम्बुलेंस को रास्ता देने के बारे में जागरूकता की कमी है। ट्रैफिक में फंसने के कारण अक्सर एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती है, जिससे हर 10 में से एक व्यक्ति की मौत होती है। और मुंबई में इस समस्या का समाधान करने के लिए हम एम्बुलेंस को मार्ग दो पर अभियान चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को एम्बुलेंस रास्ता देने के महत्व के बारे में शिक्षित करना और सूचित करना। इस अभियान के माध्यम से हम बाएं मुड़कर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, ताकि आपातकालीन स्थितियों में रोगी समय पर अस्पताल पहुंच सके। समझ जाइए कितना बड़ा ये सेवा चल रहा है आरसीएम के माध्यम से। और एक और सेवा है जो पूरे इस देश को, पूरे समाज को बदल कर रख देगी, वो सेवा है गुरुकुल। और आरसीएम गुरुकुल के बारे में क्या बोलती है? गुरुकुल में टीसी सर की आमोघ बाणी से प्रतिदिन सुबह 6 बजे संतुष्ट, स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली का अनुसरण करने की अनमोल शिक्षा दी जाती है। जीवन जीने का नया दृष्टिकोण प्रदान करते हुए कई लोगों के लिए मानसिक और आर्थिक और शारीरिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रेरणा बनी है। और संपूर्ण शिक्षा का सेवा केंद्र भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है आरसीएम के माध्यम से कि आजकल समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ चुका है, लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे राज्य के पिछड़े गांव हैं जहां बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा नहीं मिल पा रही। इस समस्या का समाधान करने के लिए आरसीएम ने CSR पहल के अंतर्गत उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में संपूर्ण शिक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बच्चों के मानवीय और सामाजिक विकास को भी ध्यान में रखे हुए है। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाया है, बल्कि उनके मानवीय मूल्यों और नैतिकताओं को विकसित करना कितना बड़ा सेवा का काम कर रही है आरसीएम। सोच के देखिए कितना बड़ा काम है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आरसीएम कहती है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बच्चों को उनके सपनों की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्हें समाज में एक सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे न केवल उनका व्यक्तित्व विकास होगा, बल्कि समाज का भी विकास होगा। तो इतनी बढ़िया अपडेट्स आरसीएम दे रहा है। सेवा का एक बहुत ही अहम कदम आरसीएम रखा है और नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में पहली ऐसी कंपनी है जो आरसीएम सेवा का एक अलग से डिपार्टमेंट लॉन्च किया। और इसके इतने सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे आप एम्बुलेंस को रास्ता दो, चाहे महिला सशक्तिकरण में हो, चाहे आप ब्लड डोनेशन में हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, गुरुकुल के क्षेत्र में, बहुत सारी सेवाएं आरसीएम लेके आया है। इन आरसीएम की सेवाओं को आप समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपका फ्यूचर बेस्ट है और आप एक बेस्ट कंपनी के साथ हैं, बेस्ट सिस्टम के साथ हैं, जहां रोज मालिक आपको आके सिखाता है
ऐसी कोई कंपनी हिंदुस्तान में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो देखा होगा। तो वीडियो देखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।